guys, welcome to the channel. Myself Supriya. As I am new to YouTube, so please do subscribe my channel so that I can enhance you all with much interesting videos. Today I am here to share with you all the most interesting novel written by William Shakespeare, and the novel is none other than Merchant of Venice. So let's get started. Merchant of Venice is a novel based on true friendship Antonio and Bassanio. चलिए नॉवल को स्टार्ट करने से पहले उनके कैरेक्टर्स के बारे जान लेते हैं. एंटोनियो द प्रोटैगनिस्ट, बसानियो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड, पोर्शिया बेलमोंट की बहुत बड़ी रानी रहती है एंड वो भी इस कैरेक्टर की प्रोटैगनिस्ट है. देन ग्रेशियानो जो एंटोनियो का ही फ्रेंड रहता है बट बाद में जा कर के वो पोर्शिया की मेड नेरिसा से शादी कर लेता है. And 3 other friends were there, Lorenzo, Solario and Salenio. And now comes the time to disclose the villain. Yes, इस नोवेल में एक विलन भी रहता है जिसका नाम रहता है शाइलॉक. शाइलॉक का भी एक बेटी रहती है जो बाद में एंटोनियो का ही फ्रेंड लोरेंजो के साथ भाग जाती है. So now we'll discuss the starting of the play. एंटोनियो, सोलारियो एंड सेलेनियो एक स्ट्रीट में वेनिस के खड़े रहते हैं. सोलारियो एंड सेलेनियो एंटोनियो से पूछते हैं दैट व्हाई आर यू सो सैड. एंटोनियो बोलता है आई डोंट नो. सो सोलारियो एंड सेलेनियो बोलते हैं कि हाँ हम समझ सकते हैं दैट तुम्हारा सारा वेल्थ शिप में है जो कभी भी रुइन हो सकता है. एंटोनियो बोलता है कि हम उसकी वजह से सैड नहीं है बट आई माई सेल्फ डोंट नो दैट व्हाई आई एम सो सैड. तब तक लोरेंजो, ग्रेशियानो और बसानियो का एंटर होता है सीन में. ग्रेशियानो भी ये चीज़ नोटिस करता है कि एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा सैड है, तो ग्रेशियानो भी अपने तरीके से एंटोनियो को हंसाने का बहुत कोशिश करता है बट ऐसा नहीं होता. एंटोनियो नहीं हंसता है तो ग्रेशियानो, लोरेंजो, सोलारियो एंड सेलेनियो वहाँ से चला जाता है. अब बचता है एंटोनियो और उसका बेस्ट फ्रेंड बसानियो. बसानियो एंटोनियो से बोलता है कि देखो मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कि जिसके बदले मेरा जितना भी खोया हुआ वेल्थ है सब वापस आ जाए. आप लोगों को बता दे दैट बसानियो वॉज अ बेगर. तो एंटोनियो पूछता है कि बताओ मेरे से क्या हेल्प चाहिए तुम्हें. बसानियो बताता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए एंड दैट सम वॉज 3000 डकेट्स. सो एंटोनियो बोलता है कि देखो अब तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा जितना भी पैसा था सब मैंने शिप्स पे लगा दिया है. हाँ तुम जाओ वेनिस में और किसी से तुम बोरो कर लो पैसे और उसे ये बोल देना कि एंटोनियो एज अ श्योरिटी रखता है कि वो बाद में पे कर देगा. और बसानियो वहाँ से चला जाता है. जाता भी है तो किसके पास? एंटोनियो का एनिमी शाइलॉक के पास. अब शाइलॉक भी एक मर्चेंट ही रहता है तो शाइलॉक से वो बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा पैसा चाहिए 3000 डकेट्स फॉर 3 months. शाइलॉक का एक ऐसा पॉलिसी रहता है कि दुश्मनी ख़त्म एक ही रीज़न से हो सकता है कि दुश्मन को ही ख़त्म कर दो. अब शाइलॉक ये मौका गंवाना नहीं चाहता तो शाइलॉक बोलता था ओके फाइन आई एम रेडी टू गिव यू द अमाउंट बट अगर 3000 डकेट्स 3 months में तुम लोग पे ना कर सके तो मैं एंटोनियो के बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल लूँगा. 1 पाउंड फ्लैश उनके बॉडी से निकाल लिया जाएगा. कहाँ से? जहाँ से शाइलॉक चाहता है. तो बसानियो थोड़ा हिचकिचाता है बट एंटोनियो अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये सक जाऊँगा. सो दे बोरोज द मनी एंड गोज़ टू बेलमोंट. उसी रात क्या होता है शाइलॉक की बेटी जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है. अब शाइलॉक के और एक झटका कि मेरी ही बेटी मेरा ही वेल्थ लेकर के एक और लड़के के साथ भाग गई. वो उसे ढूंढने की पूरा कोशिश करता है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देता है जेसिका को ढूंढने के लिए. अब आते हैं बेलमोंट पे. बेलमोंट में पोर्शिया के पापा मरने से पहले ये बिल बना करके गए थे, एक एग्रीमेंट बना करके गए थे कि 3 बॉक्स में से गोल्ड, सिल्वर और लेड के 3 बॉक्स में से जो भी उस बॉक्स को ढूंढ के निकाल सकता है जिस पे पोर्शिया का पोर्ट्रेट हो वही मेरी बेटी से शादी करेगा.
बहुत सारे प्रिंसेस आते हैं उस बॉक्स को चूज़ करने, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तब आता है बसानियो बेलमोंट पर। इसे देखकर पोर्शिया भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोर्शिया भी बसानियो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। अब बसानियो क्या करता है, वो चूज़ करता है, वो सही कैस्केट चूज़ कर भी लेता है। एंड सही कैस्केट रहता है लेड कैस्केट। आप लोगों को और एक चीज़ बता दें, उसके पापा का ये भी एक विल था कि कोई भी पोर्शिया का सूटर्स कैस्केट चूज़ करने से पहले उनको 3 प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या क्या 3 प्रॉमिस? फर्स्ट, कि कौन सा वो कैस्केट चूज़ किए हैं वो कभी रिवील नहीं करेगा। सेकेंड, अगर वो गलत कैस्केट चूज़ करता है तो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। और थर्ड, वो किसी और से कभी शादी नहीं करेगा। तो ये तीनों शर्त के साथ बसानियो उस पोर्शिया के कैस्केट को ढूंढ निकालता है। लोगों के एंगेजमेंट वाले दिन एक ट्रेजेडी हो जाता है। कैसा ट्रेजेडी? एक मैसेंजर आता है विद एंटोनियोज लेटर। उस लेटर पे ये लिखा हुआ रहता है दैट फ्रेंड आई एम सॉरी, मैं 3 मंथ्स में वो बोरोड मनी पे नहीं कर सका, इसीलिए शाइलॉक मुझे मारने पे तुला हुआ है। वो जस्टिस चाहता है और वो मेरे बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकाल के ही रहेगा और शायद मैं ज़िंदा ना बचूं। ये सुनकर बसानियो बहुत ही घबरा जाता है और वो ये लेटर पोर्शिया को दिखाता है और ये बताता है कि देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो मैं पहना हूँ या मेरे पास जो भी तुम्हें दिख रहा है, ये सब मेरा फ्रेंड एंटोनियो का दिया हुआ है। मैं एक बेगर हूँ। तो पोर्शिया उससे तुरंत इंगेजमेंट करती है और वो बोलती है जाओ तो तुम अपने फ्रेंड को बचा लो। एंड ये लोग, पोर्शिया समझदारी से काम लेती है और वो तुरंत बसानियो को भेज देती है। वो बस बसानियो को ही नहीं, उसके साथ जो बोरोड अमाउंट था उसका 3 डबल भेजती है कि जाओ ये पैसा उसे दे दो और अपने फ्रेंड को वापस ले आओ। बसानियो तो निकल जाता है अपने फ्रेंड को बचाने, बट वहाँ जा कर के देखता है कि शाइलॉक कुछ ना लेना चाहे। शाइलॉक को बसानियो थ्राइस देता है कि तुम ले लो और मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। शाइलॉक बोलता है नहीं, मुझे तो 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। और कहाँ से चाहिए? एंटोनियो के हार्ट से चाहिए। 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो के हार्ट से चाहिए, ताकि शाइलॉक का ये इंटेंशन रहता है कि वो उसका हार्ट को इंजर्ड करे ताकि एंटोनियो बचे ही ना। वो एंटोनियो को लिटरली मारना चाहता था। सो उसके पास और किसी के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। सब रेडी थे कि ओके फाइन। तब तक कोर्ट का डॉक्टर आता है। उस डॉक्टर का नाम रहता है बाल्थाज़ार। डॉक्टर भी वो जो डीड रहता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो पढ़कर बताता है दैट यस, ये कॉन्ट्रैक्ट तो सही है, अब एंटोनियो को मरना ही होगा। तब वो शाइलॉक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही वो अपना चाकू निकालने ही वाला रहता है, चाकू निकाल करके एंटोनियो को मारने ही वाला रहता है, तब तक बाल्थाज़ार बोलता है रुको, वेट, एंड हियर कम्स द ट्विस्ट ऑफ द नॉवेल। वो बोलता है कि इस डीड में लिखा हुआ है दैट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। तुम इसे मारना चाहते हो तो मार दो, तुम इसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालना चाहते हो निकाल लो, बट 1 ड्रॉप भी ब्लड अगर गिरा देन यू हैव टू सफ़र फॉर इट। कहीं भी ऐसा ये में इस डीड में कहीं भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है दैट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब शाइलॉक घबरा जाता है। शाइलॉक बोलता है ओके फाइन, मैं नहीं मारने वाला उसको, मेरा जो भी अमाउंट है उसका थ्राइस दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाल्थाज़ार बोलता है नहीं, यू हैव टू टेक इट, यू विल गेट नथिंग बट अ पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट ब्लड। अब शाइलॉक रोने लग जाता है। वेनिस में एक रूल रहता है कि कोई भी आउटसाइडर मीन्स आउटसाइड ऑफ वेनिस आ करके अगर उस कंट्री के सिटीजन्स को हार्म पहुंचाने का कोशिश करे तो उस सिटीज़न का जो भी, उस इंसान का जो भी प्रॉपर्टी रहता है वो हाफ कोर्ट पे चला जाएगा और हाफ जिसके ऊपर वो चार्ज लगाया था उसके ऊपर
चला जाएगा। सो अब बात ख़त्म, शाइलॉक को देना पड़ेगा एंटोनियो का हाफ ऑफ अपना वेल्थ। तो शाइलॉक बहुत ही रोने लग जाता है दैट हाउ कुड आई डू दिस। तब एंटोनियो बोलता है कि नहीं, मेरा जो हाफ प्रॉपर्टी है वो अभी शाइलॉक के पास ही रहेगा, बट उसके मर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी किसके पास चला जाएगा, उसकी बेटी और उसके दामाद मतलब जेसिका और लोरेंजो के पास। तो शाइलॉक ये सुनकर बहुत ही घबरा जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और इस साइड एंटोनियो और बसानियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन लोग इतना खुश हो जाते हैं कि उन लोग खुशी को सेलिब्रेट करने तक का उन लोगों को समझ नहीं आता है कि हम कैसे सेलिब्रेट करें। तब तक बाल्थाज़ार जो कोर्ट का डॉक्टर रहता है वो वहाँ से जाने वाला रहता है। तो बसानियो उसको रोकते हुए कहता है कि अरे डॉक्टर, आपने इतना अच्छा काम किया, आपको क्या चाहिए बताइए। डॉक्टर बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बसानियो बोलता है कि आपने मेरा फ्रेंड का जान बचाया, आपके लिए तो मेरा जान भी हाजिर है, बोलिए क्या चाहिए। तो फिर से डॉक्टर बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट कुछ देर बाद डॉक्टर रुक कर के बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो अपना हाथ का वो इंगेजमेंट रिंग दो। बसानियो घबरा जाता है कि ये तो मेरी पोर्शिया का दिया हुआ है, और पोर्शिया ये देते टाइम ये भी बोलती है कि जिस दिन तुम इस रिंग से अलग होगे या अपने हाथों से इस रिंग को अलग करोगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारी पोर्शिया भी तुमसे अलग हो गई। अब बसानियो तो देना नहीं चाहता है, बट बहुत सारे डिस्कशंस के बाद बसानियो उसको लास्ट में दे ही देता है। अब बसानियो और एंटोनियो वापस बेलमोंट आते हैं, पोर्शिया से शादी भी करना रहता है। तो जैसे बेलमोंट वापस आते हैं, पोर्शिया ये देख करके बहुत गुस्सा हो जाती है कि मेरा दिया हुआ रिंग कहाँ गया। बसानियो उसको लाख समझाने का कोशिश करता है कि मैं एक डॉक्टर को दिया हूँ जिसने मेरा फ्रेंड का जान बचाया। बट पोर्शिया बोलती है नहीं, तुमने कोई और लड़की को दिया होगा। बसानियो इतना एक्सप्लेन करता है तो उसके बाद पोर्शिया हंसने लग जाती है और वो उस रिंग को निकालती है। अब आप लोग सोचोगे कि पोर्शिया के पास वो रिंग कैसे आया। वो जो डॉक्टर था बाल्थाज़ार, वो कोई और नहीं, पोर्शिया ही थी। पोर्शिया डिस्क्लोज़ करती है कि बाल्थाज़ार और कोई नहीं बल्कि मैं रहती हूँ, मैं खुद डिस्क्लोज़ करती है कि बाल्थाज़ार और कोई नहीं, मैं रहती हूँ और मैं ही एंटोनियो को बचाने के लिए जाती हूँ। इसके बाद बसानियो और पोर्शिया का शादी हो जाता है, वहाँ ग्रेशियानो और नेरिसा का शादी हो जाता है। लोरेंजो और जेसिका अपने पापा के घर में खुश रहते हैं। एंटोनियो का सारा शिप्स वापस आ जाता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक माई चैनल। एंड अगर आप लोगों को विलियम शेक्सपियर या एलिजाबेथियन एज के बारे कुछ भी जानना हो देन प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताओ, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। एंड प्लीज़ अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल हैबिचुएटेड विद दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक माई चैनल। थैंक यू।